नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रामा टारगेट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, BA 6 सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का विषय एंशिएंट और मिडीवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट की परीक्षा 10 अप्रैल को होने वाली है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो में हम हल करेंगे पिछले 3 वर्षों से लगातार आने वाले प्रश्न। ये सभी MCQS आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि DDU यूनिवर्सिटी गोरखपुर के इस एग्जाम में कई सवाल सीधे पिछले सालों के पेपर से ही दोहराए जाते हैं। तो वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप अपना बेस्ट स्कोर कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। 1. अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन हैं? A. मनु, B. कौटिल्य, C. शुक्र, D. भीष्म। सही उत्तर B. कौटिल्य। 2. मनुस्मृति में अध्यायों की कुल संख्या कितनी है? A. 10, B. 12, C. 14, D. 16। सही उत्तर B. 12। 3. कौटिल्य ने गुप्तचरों को क्या कहा है? A. राजदूत, B. गूढ़ पुरुष, C. अमात्य, D. दूत। सही उत्तर B. गूढ़ पुरुष। 4. प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, यह कथन किसका है? A. मनु, B. कौटिल्य, C. भीष्म, D. शुक्र। सही उत्तर और B. कौटिल्य। 5. कौटिल्य के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं? A. 5, B. 6, C. 7, D. 8। सही उत्तर C. 7। 6. मंडल सिद्धांत किससे संबंधित है? A. आंतरिक प्रशासन, B. विदेश नीति, C. धार्मिक नीति, D. कर प्रणाली। सही उत्तर विदेश नीति। 7. अर्थशास्त्र पुस्तक की खोज किसने की थी? A. R. श्यामा शास्त्री, B. भंडारकर, C. मैक्स मूलर, D. KP जायसवाल। सही उत्तर A. R. श्यामा शास्त्री। 8. कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या था? A. चाणक्य, B. विष्णुगुप्त, C. अजय, D. देवदत्त। सही उत्तर B. विष्णुगुप्त। 9. फतवा-ए जहानदारी का लेखक कौन है? A. अबुल फजल, B. अमीर खुसरो, C. जियाउद्दीन बर्नी, D. इब्न बतूता। सही उत्तर C. जियाउद्दीन बर्नी। 10. मनु के अनुसार राज्य का प्रथम अंग कौन सा है? A. अमात्य, B. स्वामी, C. पुर, D. राष्ट्र। सही उत्तर V. स्वामी। 11. कौटिल्य ने कितने प्रकार के दूतों का वर्णन किया है? A. 2, B. 3, C. 4, D. 5। सही उत्तर B. 3। 12. षड्गुण्य नीति में कितने गुण शामिल हैं? A. 4, B. 6, C. 8, D. 10। सही उत्तर B. 6। 13. शुक्रनीति के अनुसार राज्य का कान किसे माना गया है? A. सेना, A. मित्र, C. कोश, D. दुर्ग। सही उत्तर और B. मित्र। 14. जियाउद्दीन बर्नी ने आदर्श सुल्तान के लिए कौन सा गुण अनिवार्य माना है? A. केवल विद्वता, और B. न्यायप्रियता और शरीयत का पालन, C. अत्यधिक धन, D. कठोरता। सही उत्तर और B. न्यायप्रियता और शरीयत का पालन। 15. अगन्ना सुत्त किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है? A. जैन धर्म, B. बौद्ध धर्म, C. हिंदू धर्म, D. सिख धर्म। सही उत्तर B. बौद्ध धर्म। 16. कौटिल्य के अनुसार अरि राजा के मंडल में कहाँ स्थित होता है? A. राजा के पीछे, B. राजा के ठीक सामने पड़ोसी, C. दूर स्थित, D. कहीं भी। सही उत्तर B. राजा के ठीक सामने। 17. शांति पर्व महाभारत का कौन सा पर्व है? A. 10वां, B. 12वां, C. 15वां, D. 18वां। सही उत्तर B. 12वां।
18 मनु के अनुसार दंड का पिता कौन है? ए राजा, बी धर्म, सी ईश्वर, डी जनता। सही उत्तर और बी धर्म। 19 अबुल फजल की हत्या किसने की थी? ए अकबर, बी बीर सिंह बुंदेला, सी जहांगीर, डी मानसिंह। सही उत्तर बी बीर सिंह बुंदेला, जहांगीर के कहने पर। 20 कौटिल्य के अनुसार धर्मस्थीय क्या है? ए मंदिर, बी दीवानी न्यायालय, सी फौजदारी न्यायालय, डी पुस्तकालय। सही उत्तर बी दीवानी न्यायालय। 21 अर्थशास्त्र पुस्तक का मुख्य विषय क्या है? ए धर्म, बी अर्थशास्त्र, सी राजनीति और शासन कला, डी दर्शन। सही उत्तर सी राजनीति और शासन कला। 22 कौटिल्य के अनुसार सप्तांग में स्वामी किसे कहा गया है? ए मंत्री, बी राजा, सी मित्र, डी सेनापति। सही उत्तर बी राजा। 23 मनु के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है? ए सामाजिक समझौता और बी दैवीय सिद्धांत, सी शक्ति सिद्धांत, डी विकासवादी सिद्धांत। सही उत्तर बी दैवीय सिद्धांत। 24 मनुस्मृति में कितने संस्कारों का वर्णन मिलता है? ए 12, बी 14, सी 16, डी 10। सही उत्तर सी 16। 25 कौटिल्य ने विदेश नीति के लिए कितने उपायों का वर्णन किया है? ए 2, बी 4, सी 6, डी 3। सही उत्तर बी 4। 26 राजा प्रजा का सेवक है, ये विचार किस काल की विशेषता है? ए मौर्य काल, बी होल ब्रिटिश काल, सी मुगल काल, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ए मौर्य काल बौद्ध दर्शन। 27 कौटिल्य के अनुसार जनपद में क्या शामिल है? ए केवल जमीन, बी हॉल भूमि और जनसंख्या दोनों, सी केवल नदियां, डी केवल शहर। सही उत्तर बी भूमि और जनसंख्या दोनों। 28 शुक्र नीति के अनुसार राज्य का कान किसे कहा गया है? ए होल मंत्री, बी गुप्तचर, सी सेनापति, डी होल प्रजा। सही उत्तर बी गुप्तचर। 29 बर्नी के अनुसार जवाबित क्या थे? ए होल राज्य के कानून, बी धार्मिक दान, सी युद्ध के नियम, डी कृषि कर। सही उत्तर ए राज्य के कानून। 30 सप्तांग सिद्धांत में सुहृद का क्या अर्थ है? ए शत्रु, बी मित्र, सी पुत्र, डी रक्षक। सही उत्तर बी मित्र। 31 प्राचीन भारत में शासन का स्वरूप मुख्यतः कैसा था? ए लोकतंत्र, बी राजतंत्र, सी तानाशाही, डी साम्यवाद। सही उत्तर बी राजतंत्र। 32 मनु के अनुसार दंड का क्या महत्व है? ए केवल मनोरंजन, बी समाज में व्यवस्था और धर्म की रक्षा, सी धन का संग्रह, डी विदेशी आक्रमण। सही उत्तर बी समाज में व्यवस्था और धर्म की रक्षा। 33 अगन्य सुत्त के अनुसार राजा की उत्पत्ति कैसे हुई? ए ईश्वर द्वारा, बी सामाजिक समझौते द्वारा, सी बल प्रयोग द्वारा, डी वंशानुगत। सही उत्तर बी सामाजिक समझौते द्वारा। 34 अबुल फजल ने बादशाह को क्या माना है? ए साधारण मानव, बी ईश्वर का प्रतिनिधि, सी होल सेना का दास, डी केवल एक जमींदार। सही उत्तर बी ईश्वर का प्रतिनिधि फर इज दी। 35 शुक्रनीति के अनुसार राज्य के सप्तांगों में पैर किसे माना गया है? ए होल दुर्ग, बी सेना, सी कोश, डी होल मित्र। सही उत्तर बी सेना। 36
मंडल सिद्धांत में पाणिग्रह का क्या अर्थ है? ए. सामने वाला शत्रु, बी. पीठ पीछे का शत्रु, ए. सी. सामने वाला मित्र, डी. तटस्थ राजा। सही उत्तर ऑप्शन बी, पीठ पीछे का शत्रु। 37. कौटिल्य के मंडल सिद्धांत में कुल कितने राज्यों का समूह होता है? ए. 5 राज्य, बी. 10 राज्य, सी. 12 राज्य, डी. 15 राज्य। सही उत्तर सी. 12 राज्य। 38. कौटिल्य के अनुसार सप्तांग सिद्धांत में राज्य का मुख किसे माना गया है? ए. अमात्य, बी. दुर्ग, सी. कोश, डी. जनपद। सही उत्तर सी. कोश। 39. राजा काल का कारण है, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? ए. आचार्य मनु, ए. भीष्म, सी. शुक्र, ए. डी. कौटिल्य। सही उत्तर बी. भीष्म। 40. मनुस्मृति के अनुसार पुर का क्या अर्थ है? ए. गांव, ए. बी. जिला, सी. राजधानी या किला, डी. जंगल। सही उत्तर सी. राजधानी या किला। 41. कौटिल्य की षाड्गुण्य नीति में द्वैधिभाव का क्या अर्थ है? ए. युद्ध की घोषणा करना, ए. बी. एक राजा के साथ संधि और दूसरे के साथ विग्रह, सी. चुपचाप बैठना, और डी. शत्रु से डरना। सही उत्तर ऑप्शन बी, एक राजा के साथ संधि और दूसरे के साथ विग्रह। 42. जियाउद्दीन बर्नी ने सुल्तान के लिए कौन सा कार्य वर्जित गलत बताया है? ए. प्रजा की रक्षा करना, और बी. निम्न कुल के व्यक्तियों को उच्च पद देना, ए. सी. न्याय करना, और डी. विद्वानों का सम्मान करना। सही उत्तर ऑप्शन बी, निम्न कुल के व्यक्तियों को उच्च पद देना। 43. आईने अकबरी अबुल फजल द्वारा रचित किस ग्रंथ का तीसरा भाग है? ए. अकबरनामा, बी. बाबरनामा, सी. शाहजहांनामा, ए. डी. हुमायूंनामा। सही उत्तर ए. अकबरनामा। 44. कौटिल्य के अनुसार कंटक शोधन किस प्रकार का न्यायालय था? ए. दीवानी न्यायालय, बी. फौजदारी न्यायालय, सी. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, डी. पारिवारिक न्यायालय। सही उत्तर बी. फौजदारी न्यायालय। 45. शुक्रनीति के अनुसार राज्य रूपी शरीर का मस्तिष्क किसे माना गया है? ए. राजा, ई. बी. अमात्य, सी. कोश, ई. डी. सेना। सही उत्तर बी. अमात्य, मंत्री। 46. कौटिल्य के अनुसार उदासीन राजा मंडल में कहां स्थित होता है? ए. विजिगीषु राजा के ठीक सामने, और बी. विजिगीषु राजा के ठीक पीछे, या सी. मंडल के बाहर सबसे शक्तिशाली स्थिति में, डी. विजिगीषु राजा के बगल में। सही उत्तर सी. मंडल के बाहर सबसे शक्तिशाली स्थिति में। 47. मनुस्मृति में राजधर्म का मुख्य केंद्र क्या है? ए. केवल धार्मिक अनुष्ठान, और बी. प्रजा का रक्षण और कल्याण, ए. सी. युद्ध में विजय, डी. व्यक्तिगत मोक्ष। सही उत्तर बी. प्रजा का रक्षण और कल्याण। 48. फतवाए जहांदारी में जहांदारी का अर्थ क्या है? ए. केवल धार्मिक नियम, बी. शासन करने की कला, सी. युद्ध के मैदान की कला, ए. डी. व्यापार करने की विधि। सही उत्तर वी. शासन करने की कला। 49. अबुल फजल के फर्रे इज़्दी सिद्धांत का क्या अर्थ है? ए. राजा द्वारा प्रजा का शोषण, ए. बी. राजा में ईश्वरीय प्रकाश का होना, ए. सी. सेना की सर्वोच्चता, ए. डी. मंत्रियों का चुनाव। सही उत्तर बी. राजा में ईश्वरीय प्रकाश का होना। 50. कौटिल्य के अनुसार योगक्षेम शब्द का क्या तात्पर्य है? ए. केवल शारीरिक व्यायाम, और बी. प्रजा के कल्याण की रक्षा और संवर्धन, सी. विदेशी राज्यों पर कब्जा, डी. महल की सुरक्षा। सही उत्तर और बी. प्रजा के कल्याण की रक्षा और संवर्धन।